खुदावंद अपने खादिम के पास से चले ना जाएं। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 18वां बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उस पर जाहिर हुआ, और जब वो दिन की गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाज़ा पर बैठा था तो उसने अपनी आंखें उठाईं तो उसे 3 मर्द अपने सामने खड़े नजर आए। वो उन्हें देखकर खैमा के दरवाज़ा से उनसे मिलने को दौड़ा और ज़मीन तक अपना सर झुकाया और बोला कि ऐ मेरे आका, अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाएं कि मैं थोड़ा सा पानी लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर दरख्त के नीचे आराम करें, और मैं थोड़ी रोटी बनवाता हूँ, ताज़ा दम होकर आगे जाएं, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादिम के यहाँ आए हैं। और उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा कर। और इब्राहिम जल्दी से खैमा में सारा के पास गया और कहा कि जल्दी से 3 सा आटा ले और गूंद के फुलके पका। और वो आप गले की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक नौकर को दिया, जिसने उसे जल्द पकाया। तब उसने दही और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा, और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा। और जब वो खा चुके तब उन्होंने उससे कहा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? वो बोला, वो खैमा में है। और उसने उसे कहा कि अगले साल में इस वक्त मैं तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी बीवी सारा से बेटा होगा। और सारा खैमा के दरवाज़ा के पास उसके पीछे बैठी सुन रही थी, तो वो हंसी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, तेरे खैमा में कौन रहेगा? मेरे अजीज़ो, आइए हम ज़बूर की किताब में से सुनते हैं। ज़बूर नंबर 15 उसकी 2री आयत से लेकर 5वीं आयत तक। वही जिसकी रविश बेऐब और जिसका काम सदाकत का है, जो अपने दिल में सच सोचता है और अपनी ज़ुबान से बहतान नहीं बांधता। वो जो अपने हमसाये से बदी नहीं करता और अपने पड़ोसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। वो जिसके नज़दीक बदकार हकीर है, पर जो खुदावंद के खाइफों की इज़्ज़त करता है। वो जो कसम खा कर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाए, जो अपनी नकदी सूद पर नहीं देता और मासूम के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। वो जो ये काम करता है कभी जुम्बिश ना खाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। वो भेद जो ज़मानों से पोशीदा रहा है अब मुकद्दसों पर जाहिर किया गया है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुलुस्सियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका पहला बाब 24वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूँ जो तुम्हारी खातिर उठाता हूँ, और मसीह की मुसीबतों की कमी को अपने जिस्म में उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर पूरा किए देता हूँ, जिसका मैं खुदा की उस मुख्तारी के मुताबिक खादिम बना हूँ जो तुम्हारे वास्ते मेरे सुपुर्द हुई है, ताकि मैं खुदा के कलाम की मुनादी पूरी तरह करूँ, यानी उस भेद की जो ज़मानों और पुश्तों से पोशीदा रहा है, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ है जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा है कि गैर कौमों के लिए इस भेद के जलाल की क्या ही दौलत है। और ये तुम में मसीह है जो जलाल की उम्मीद है। उसी की मुनादी करके हम हर इंसान को नसीहत करते और हर इंसान को कमाल दनाई से तालीम देते हैं, ताकि हर इंसान को मसीह में कामिल करके पेश करें। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है।
हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 10वां बाब 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। और जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नामी एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नामी उसकी एक बहन थी और वो भी खुदावंद के पाँवों के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद में थी। वो ठहर कर कहने लगी कि ऐ खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है, बस उससे कह कि मेरी मदद करे। पर खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था ए मार्था, तू बहुत सी बातों के फिक्र और तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।